आइए आज हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान की परिभाषाओं का किस तरह से विकास हुआ है ये देखते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को जो है ये मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। यह एक दर्शन शास्त्र की शाखा। उसके बाद इसको सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, पर क्योंकि आत्मा को हम डिफाइन नहीं कर पाते, क्लियरली समझ नहीं पाते, इसलिए फिर धीरे धीरे इसको मन का विज्ञान समझा गया। मन भी क्या है, हमारा थोड़ा एक क्रिटिकल टॉपिक है जिसको इजीली समझ पाना इतना आसान नहीं था, तो फिर इसको चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहार हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और उसके बाद अंत में यह मनोविज्ञान इसका स्वरूप स्वीकार किया गया। तो इसके संबंध में जो वुडवर्थ है उन्होंने कहा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग किया। सबसे पहले इसका परिभाषा किससे रिलेटेड थी? आत्मा से। फिर मन का भी त्याग कर दिया, उसके पश्चात चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करता है। जो व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार करता है वही मनोविज्ञान है। अब तो इसका जो उत्पत्ति हुई है साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, आत्मा का विज्ञान इसको हम कह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन शिक्षा, अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एजुकेटम, लैटिन शब्द क्या है? एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम का अर्थ क्या है? शिक्षण की कला। ठीक है। एजुकेयर इसका समांतर शब्द है। इसका एजुकेटम का समांतर शब्द क्या है? एजुकेयर, जिसका अर्थ है टू ब्रिंग अप, शिक्षित करना, पालन पोषण, शिक्षित और पालन पोषण करना, जिसका अर्थ है टू ब्रिंग फोर्थ, सामने लाना, किसी चीज़ को सामने लाना। उसके बाद है सामने लाना। इसके बाद है टू लीड आउट, नेतृत्व प्रदान करना। ठीक है। तो इस तरह से एजुकेयर जो शब्द एजुकेशन शब्द बना एजुकेटम से, एजुकेशन बना है एजुकेटम से। एजुकेटम का अर्थ है शिक्षण की कला। शिक्षण की कला के बाद ये आता है एजुकेयर, जो इसका समांतर शब्द है एजुकेटम का, उसका अर्थ होता है टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग फोर्थ एंड टू लीड आउट, मतलब कि शिक्षित या पालन पोषण करना, शिक्षित करना, पालन पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व प्रदान करना। इसके बाद जो जॉन डीवी है हमारे, जॉन डीवी ने हमें शिक्षा व्यक्ति परिभाषा जो दी शिक्षा की, उसके बारे में कहते हैं शिक्षा जो है व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है? व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करना है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो अगर शिक्षित नहीं है, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या पढ़ना नहीं है, स्कूली शिक्षा नहीं। हम जीवन में जब से पैदा होते हैं और जब तक हम जीवित रहते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, रहना, जो भी हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हर काम है वो हम सीखते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन सभी योग्यताओं का विकास है शिक्षा, व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है। अब देखिए, आपके सामने कोई भी सिचुएशन है, हम उसको कंट्रोल में करके रखते, मतलब कि अगर हम खेत में अनाज बो रहे हैं तो हम उसको पैदा करके इकट्ठा कर रहे हैं, या ये कोई भी क्षमता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्या है? हमारी शिक्षा है। हम उसको सीखे हैं तब हम ये सब कर पा रहे हैं। तो वही यही कह रहे हैं कि उन सभी योग्यताओं का विकास है, सारी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पे, हमारे आसपास जो भी सिचुएशन है, जो भी
प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। जैसे हमें भूख लग रही है तो हमारी वातावरण में हमें भूख लगी तो हमें उसको भूख को कंट्रोल करने के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा, या तो थोड़ी देर हम खाना नहीं खा सकते तो हमें भूख पे नियंत्रण करना सीखेंगे। अपनी संभावना को पूर्ण करता है, यह जो भी हमारी संभावनाएं, जैसे कि कोई व्यक्ति डे टू डे डेली प्रैक्टिस करेगा तो बहुत अच्छा माउंटेनियरिंग कर सकता है, मतलब पर्वतारोही बन सकता है। तो ये सब क्या है, हमने जब सीखा उसके द्वारा ही हमने अपनी जो संभावनाएं उनको पूरा किया। इसके बाद पेस्टोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, संतुलित व प्रगतिशील विकास है। जो शिक्षा है वह मनुष्य की क्या है, जन्मजात शक्तियाँ। मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर कुछ शक्तियाँ थी, उनका स्वाभाविक अपने आप ही विकास होता है। देखे हो कि बच्चा पैदा होते माँ का दूध पीना सीखता है, रो के अपनी बातें समझाना जानता है, जो कि हम नहीं सिखा रहे, वो खुद सीखता है। धीरे धीरे वो हम लोग उसे इंटरेक्ट करना सीखता है, तो वो स्वाभाविक है। संतुलित का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहा है बड़े होने पे भी। हम धीरे धीरे अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना सीखते, संतुलित रहना सीखते। और प्रगतिशील विकास मतलब जिससे डेवलपमेंट हो सके, उसका अच्छा विकास। फ्रोबेल, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से बालक अपने आंतरिक गुणों को अभिव्यक्ति करता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से बालक क्या है, अपने आंतरिक गुणों की अभिव्यक्ति करता है। जो उसके अंदर गुण हैं उनकी अभिव्यक्ति करना, उनको सबके सामने ला पाना ही शिक्षा है। तो उसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं, देखिए ये सारी परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं और पूछी भी जाती है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखनी है। तो महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा क्या है, उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करना है, मानते हैं, जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान होते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं, शिक्षा क्या है, मनुष्य के अंदर जो मनुष्य या बालक के शरीर में, मस्तिष्क में और आत्मा में जो भी सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, अच्छे गुण हैं, सबसे अच्छे, श्रेष्ठ, महान गुण हैं, उनको ही विकसित करना, उनको ही डेवलप करने को वो शिक्षा मानते हैं। मतलब अगर किसी का कोई फिजिकली बहुत अच्छा परफेक्ट बन गया, उसका शरीर अच्छा है, उसका मन और मस्तिष्क बहुत अच्छा है, उसको हमने बहुत अच्छे से ज्ञान दे के उसको विकसित कर दिया, तो वही एक शिक्षा है। आत्मा हमारी जो है उसको हम पवित्रतम रूप में ले गए, मतलब हमने अच्छी आत्मा का निर्धारण कर दिया, बनाया, और उसको तो उस सभी को वो शिक्षा मानते हैं। तो ये सभी परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको याद कर लें, पढ़ लेंगे एक बार और समझ लेंगे। ये ऐसे बेसिक टॉपिक आपके पेडागोजी की नींव है, जिसके थ्रू आप आगे टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे। धन्यवाद।